कई बार उम्मीदें छूट जाती हैं, हौसले भी टूट जाते हैं। क्या करें क्या ना करें ये भी पता नहीं चलता, और इस जीवन की हरियाली सूख जाती है। जी हाँ, इस तेज रफ्तार दौड़ती दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति खुद को कई बार टेंशन और डिप्रेशन से घिरा हुआ पाता है। कई बार रिश्ते, कार्यक्षेत्र, महत्वाकांक्षाएं और माया हमें कष्ट देती हैं। पर यदि हम अपनी जड़ों की तरफ देखें, अपने वेदों या पवित्र ग्रंथों को समझें, उनके निचोड़ का अध्ययन करें, तो हम अपने प्रत्येक सवाल का जवाब पा सकते हैं। हम हर दुख का कारण जान सकते हैं, टूटती उम्मीदों को भी जीवित कर सकते हैं, टेंशन और डिप्रेशन से मुक्ति पाकर जीवन में सफलता के वास्तविक अर्थ को समझ सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये संभव कैसे है। जी हाँ, ये संभव है श्री कृष्ण की सीख से। जी हाँ, गीता की ऐसी 10 सीखों से जो आपको एक नई शुरुआत दे सकती हैं, आपको एक नया रूप दे सकती हैं, एक नया इंसान बना सकती हैं। तो शुरू करते हैं। पहली सीख, इस दुनिया में जो कुछ हुआ, अच्छा या बुरा, वो किसी कारण से ही होता है। बिना कारण से इस दुनिया में कुछ भी गठित नहीं होता, कुछ भी घटित नहीं होता। तो हमेशा याद रखें, कुछ अच्छा या बुरा अकारण नहीं होता, उसके पीछे ईश्वर की कोई ना कोई लीला, कोई ना कोई इच्छा अवश्य होती है। कई बार कुछ बुरा हुआ हमें कष्ट देता है, परंतु यह भी ईश्वर की इच्छा के कारण ही संभव हुआ है। उन्हीं की इच्छा के ऊपर ही सब कुछ हो रहा है। और विश्वास मानिए, कुछ बुरा भी आपके अच्छे के लिए ही हुआ है। दूसरी सीख, आपको काम पर फोकस करना चाहिए, उसके फल पर नहीं। कहा गया है ना गीता में, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। इसका यही मतलब है, आप अपना काम करिए, रिजल्ट पर ध्यान मत दीजिए, वो आपके नियंत्रण में नहीं है। आपके नियंत्रण में, आपके कंट्रोल में आपका काम है, इसीलिए हमें काम पर फोकस करना चाहिए, उसके फल पर नहीं। तीसरी सीख, इस संसार में किसी भी कर्म का फल इसी जन्म में अवश्य मिलता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा इसी जीवन में मिलना एकदम निश्चित है। तो बात समझ में आई ना? आप काम करिए, फल की इच्छा आप मत करिए। फल का मिलना तो नियति है, इसी जन्म में मिलेगा, चाहे अच्छा या बुरा। इसीलिए आप अपना काम करिए। फल तो जिस प्रकार का आपने अर्जित किया है वो इसी जन्म में आपको मिलेगा, आपकी जेब में आएगा, लेकिन आप उसकी इच्छा ना करें। चौथी सीख, हमारी बुद्धि ही हमें जीवन में सही चुनाव की शक्ति देती है, इसीलिए उसे विकसित करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। समझ में आया ना? कहते हैं ना, पढ़ाई करो, समझो, ज्ञान अर्जित करो, समझदार बनो। इसका यही मतलब है, आपकी बुद्धि ही आपको जीवन में सही डिसीजन लेने के लिए प्रेरित कर सकती है। अगर आपकी बुद्धि विकसित होगी, आप में समझदारी आएगी, तो आप अपने निर्णय भी सही लेंगे, और वही आपको एक सफल इंसान और एक सुखी जीवन देगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, अपनी बुद्धि को विकसित करने का प्रयास हर इंसान को अवश्य करना चाहिए। यह गीता में लिखा है। पांचवी सीख, मनुष्य अपनी धारणा से ही बना है। वो जैसा खुद के विषय में सोचेगा वैसा ही बन जाएगा। इसका अर्थ है, हमको हमेशा धनात्मक विचार रखने चाहिए। अगर हम अपने विषय में या अपने आसपास के विषय में नकारात्मक विचार रखेंगे, गलत सोच रखेंगे, रॉन्ग अप्रोच से हर किसी को देखेंगे, तो वो वैसा ही बन भी जाएगा। हमें स्वयं में भी वैसा ही रूप दिखना शुरू हो जाएगा। इसीलिए हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। हमें कोई भी बात एक धनात्मक नज़रिए के साथ कहनी चाहिए, चाहे वो अपने विषय में हो या दूसरे के विषय में। आपकी धारणा ही आपको बनाती है। आपकी धारणा अच्छी रहेगी तो आपके अंदर ईश्वर का वास होगा।
अगर धारणा खराब होगी तो आपके अंदर राक्षस भी पनप सकता है। इसका ध्यान हमेशा रखें। छठी सीख, जब आप अपने ध्यान में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप अंधियारे में दीपक की भांति चमकते हैं। इसका मतलब मनुष्य ध्यान और फोकस से कुछ भी हासिल कर सकता है। यह श्री कृष्ण जी ने कहा है, भगवान कृष्ण ने। जी हाँ, गीता में उन्होंने अर्जुन को सिखाने के लिए यह वाक्य बोला था कि आप अगर अपने ध्यान में अर्थात अपने फोकस में महारत हासिल कर लें, मेहनत करें, आप किसी भी उद्देश्य में लगे हैं, उसमें अगर आप मेहनत करें, जी जान लगा दें, तो आप अंधियारे में भी दीप जला सकते हैं। आपके सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। हाँ, पर एक शर्त है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपनी फील्ड में महारत हासिल करनी पड़ेगी। आप कुछ भी कर सकते हो। ईश्वर ने मनुष्य को इसी प्रकार से बनाया है, वो मेहनत से सब कुछ हासिल कर सकता है। तो आप हमेशा याद रखें। 7वीं सीख, इंसान अपने मस्तिष्क के प्रयासों से खुद को संसार के शिखर तक पहुंचा सकता है, साथ ही इसके दुरुपयोग से पाताल को भी प्राप्त हो सकता है। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, बहुत अच्छी सीख है। अगर आपके प्रयास धनात्मक हैं तो आप जीवन में शीर्षतम ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अगर आप प्रयास नहीं करते या अपने खराब दिशा में प्रयास किए हैं तो आप पाताल पर भी जा सकते हो। तो क्यों ना अच्छे प्रयास किए जाए, कुछ अच्छे काम किए जाए, मेहनत भी ऐसी दिशा में की जाए जो आपको शिखर तक पहुंचाए। गर्त में कौन जाना चाहता है भला? तो ये बात हमेशा याद रखें। मस्तिष्क के प्रयासों से सब कुछ संभव है। आप प्लस में भी जा सकते हैं और माइनस में भी जा सकते हैं, ये आपके ऊपर। 8वीं सीख, और ये एक बहुत अच्छी सीख है, ये आप सबको पसंद आएगी। तनाव आपके कर्मों की ही सजा है। समझ में आया? आप टेंशन में हैं, आप किसी परेशानी में पड़े हैं, आप किसी दुविधा में पड़े हैं, तो इसका कारण आपके ही कर्म हैं। याद रखिएगा, ये आप ही की गलतियों से हुआ है जो आप आज टेंशन में हैं, आज आप परेशान हैं, आप किसी रिजल्ट को लेके डिस्टर्ब हैं, वो आप ही के कर्म थे, कहीं कमी रह गई है। किसी दुविधा में आप पड़े, किसी संकट की स्थिति में पड़े, तो उसके भी जो कारण है ना, वो आप ही के पास है। आपके ही कर्मों से आप उस तनाव की स्थिति में पहुंचे। तो ध्यान रखें, आपके जैसे कर्म होंगे, आपके पास तनाव भी उसी प्रकार का आएगा। कर्म अच्छे करो, तनावों से मुक्त रहो। 9वीं सीख, यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु या लक्ष्य का नित्य चिंतन करता है तो वो जो चाहे बन या प्राप्त कर सकता है। ये मैं स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहूँगा, नवयुवकों के लिए कहना चाहूँगा, एस्पायरेंट्स के लिए कहना चाहूँगा, जो अपने जीवन की दौड़ में लगे हुए हैं, अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए भाग रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, गीता में कहा गया है, ये कोई कही सुनी बात नहीं है, ये गीता की बात है, ये श्री कृष्ण की बात है। उन्होंने कहा है, यदि आपके पास विश्वास है, देखिए, अगर आप कोई चीज़ पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके मन में उसके प्रति विश्वास होना चाहिए, मैं ये कर सकता हूँ। आप अगर कोई चीज़ करना चाहेंगे तो उसके लिए सबसे पहले आपके मन में विश्वास होना चाहिए, ये भरोसा होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये पाना है। और अगर विश्वास है ना, तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, आप इच्छित वस्तु या लक्ष्य का चिंतन करो। चिंतन करो का मतलब है आप उसके बारे में विचार करो, सोचो, मेहनत करो, पढ़ो और एक विश्वास रखो, तो निश्चित ही वो वस्तु आपके लिए आपके पास आती है, आपको प्राप्त हो जाती है। भले ही वो कहीं भी छिपी हुई हो, वो आपके पास आ जाएगी। आप उस लक्ष्य को भेद दोगे। एक ऐसे धनुर्धारी की तरह आप चलोगे जो बिल्कुल आंख देखता है, जिसको केवल मत्स्य की आंख दिखाई पड़ती है। तो ये बात हमेशा याद रखें, अगर आप विश्वास के साथ किसी इच्छित वस्तु या लक्ष्य का चिंतन करते हो ना,
हमेशा उसके बारे में सोचते हो ना, तो वो आपको अवश्य मिलती है, याद रखिएगा। 10वीं और आखिरी सीख, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ये सीख सबके लिए है, सबको खुश कर सकती है ये सीख। अगर आप सोच रहे हैं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा जीवन किस दिशा में बढ़ रहा है, मैं क्या कर पाया, क्या नहीं कर पाया, मैंने क्या हासिल किया, माँ बाप के लिए क्या किया, कितने पैसे कमाए, मैं कहाँ पहुँच गया, मैं कहाँ रह रहा हूँ, मैं क्या कर पाऊँगा, मैं क्या बन पाऊँगा, तो ये आपका सवाल नहीं है। आपको चलते जाना है, आपको कर्म करते जाना है, क्योंकि जो हुआ है, जो हो रहा है और जो होगा वो अच्छा ही होगा। ईश्वर की प्रकृति है, ईश्वर ने प्रकृति बनाई है। आपके शरीर में, हाड़ मांस में जो ऊर्जा फूकी है वो ईश्वर ने फूकी है, तो वो जो करेंगे ना वो अच्छा करेंगे। इसीलिए हमेशा याद रखिए, जो हुआ है उसके बारे में विचार मत करिए, जो हो रहा है वो आपके कंट्रोल में है, लेकिन उस पर भी आपको अपने आप को घोलना नहीं है, अपने आप को चिंतित नहीं करना है। और जो होगा वो भी अपने आप होगा, जो आपके लिए सबसे अच्छा होगा ना वो आपके पास आएगा। तो हमेशा याद रखें आप, ये गीता की सीख, 10वीं सीख आपका जीवन बदल सकती है, आपको एक नया रूप दे सकती है। क्योंकि जो श्री कृष्ण ने कहा है, जो हुआ है अच्छा हुआ है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो विश्वास रखिए, इन 10 सीखों का पालन करिए, इनको अपने मन में, अपने चित्त में धारण करिए और आगे बढ़ते रहिए। अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहिए, विश्वास मानिए, आपको सब कुछ मिलेगा। और अगर नहीं मिला ना, तो उसके पीछे भी कोई नियति है, आपको कुछ और अच्छा प्राप्त हो जाएगा। आप सफल तो होगे, लेकिन सफल का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, सफलता की कोई स्केल नहीं होती। वो तो सफलता होती है, मिलती है तब भी अच्छा, नहीं मिली तो ईश्वर की इच्छा। धन्यवाद।